यहाँ पर सबसे पहले बात हम मौसम के असर की करेंगे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में इस कदर तेज बारिश हुई है कि सब तरफ आपको पानी पानी नजर आएगा। राजधानी दिल्ली में आज दिन में कुछ घंटों की बारिश हुई, जिसका बड़ा असर दिखा। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग से लोग परेशान होते रहे। ट्रैफिक की रफ्तार भी थमी। महिपालपुर, जखीरा अंडरपास, सैनिक फार्म, कनाट प्लेस, आईटीओ और मुनिरका की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह यहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ सड़कों पर नजर आया और इससे लोगों को काफी परेशानी यहां पर हुई है। तो यह स्थिति दिल्ली की है, लेकिन दिल्ली के आसपास के हालात अगर आप देखेंगे तो गुरुग्राम में बारिश से हालात इस कदर बिगड़े कि बारिश में स्कूली बस तक फंस गई। काफी देर तक यहां पर स्कूली बस फंसी रही। सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा और इससे जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें यहां पर हुई हैं। तो गुरुग्राम में भी ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत लेके आई है। स्कूली बस में बच्चे परेशान हुए। इसके अलावा सड़कों पर जो ट्रैफिक लगा उससे और दिक्कतें यहां पर लोगों के लिए हुई। साहिल हमारे साथ हैं। साहिल, जरा बताइए, इस कुछ घंटे की बारिश की वजह से क्या असर पड़ा दिल्ली एनसीआर में लोगों की जिंदगी पर? जी, आपको बता दूं कि कुछ घंटे की बारिश में ही गुरुग्राम जो है जलभराव बन जाता है। हर बार बारिश में जब आती है तो गुरुग्राम में जलभराव हो जाता है और ऐसा ही मामला गुरुग्राम के सुभाष चौक पर देखने को मिला, जहां पर स्कूल की बस और ट्रैक्टर जो पानी में फंसे पड़ गए। ये पहली बार नहीं है जहां पे स्कूल की बस फंसी हो। पहले भी इस बार सुभाष चौक के वहां पर बस फंसती है और फिर प्रशासन निकालता है। आज भी कई घंटों तक स्कूल की बसें फंसी रही और स्कूल की बस में बच्चे भी फंसे रहे, लेकिन हालांकि कुछ देर बाद प्रशासन ने आकर स्कूल बसों को निकाल दिया गया और तमाम जो पानी का बहाव भी निकासी कर दी गई है। ये जो जगह है इसके बारे में जरा आप बताइए। आमतौर पर यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती है या आज बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी जिसकी वजह से पानी यहाँ पर इतना जमा हो गया? क्या हुआ ये आपको बता दूं, कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होती थी, लेकिन कुछ समय से यहाँ पर वाटर लॉगिंग कम हो गई थी। लेकिन आज जिस हिसाब से 75 mm बारिश हुई है, उसके बाद सुभाष चौक पर जो जलभराव बहुत ज्यादा देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पर स्कूल की बस है वो भी फंसी पाई गई। और जो गुरुग्राम पुलिस का सदर थाना है वहां पर भी ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर से जाते हुए लोग दिख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं साहिल, यहाँ पर कई सारी बसें हैं जो पानी में लगभग उनके जो टायर हैं वो डूबे हुए यहाँ पर दिख रहा है। ये कितनी बसें थी, कितने बच्चे इसमें परेशान हुए और कितने वक्त तक इस पानी में फंसे रहना पड़ा इनको? जी, आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ करीब 3 से 4 बसें थी जो पानी में फंस रहे। कुछ घंटे के बाद यहाँ पे प्रशासन पहुंचा। प्रशासन ने यहाँ से बसों को निकाल दिया और बच्चों को सेफ्टी घर पहुंचा दिया। तो देखिए आप किस तरह लोगों के सामने दिक्कतें यहां पर हुई हैं इस बारिश की वजह से। ये सड़कों का हाल गुरुग्राम के, जहां पर ये स्कूली बसें यहां पर फंसी, इनको तो प्रशासन ने मदद करके निकाला, लेकिन बच्चों के लिए आप सोचिए कितना परेशान करने वाली ये बात थी। कई घंटे उनको यहां पर फंसे रहना पड़ा। ये देखिए आप, एक खिड़की से एक बच्चा आपको झांकते हुआ बाहर दिखेगा। इस स्थिति को देखता हुआ वो कैसे यहाँ से निकला जाएगा। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहाँ पर बड़े इंतजामों की बात यहाँ पर कही जाती है। आधुनिक शहर इसको बताया जाता है। साहिल, इंतजाम के नाम पर क्या यहाँ पर किया जाता है? बारिश में इस तरह की तस्वीरें साल दर साल हम देखते हैं। लोगों की क्या शिकायतें हैं इसको लेकर? जी, आपको बता दूं, प्रशासन जो है बारिश में तमाम दावे जरूर करता है कि बारिश जब होती है जलभराव नहीं होता। अगर होता है तो कुछ घंटे की मशक्कत के पानी निकल जाता है, लेकिन ये हालात आप देख सकते हैं गुरुग्राम के सुभाष चौक के हालात है कि सुभाष चौक के हालात नहीं है, और भी कई जगह के हम हालात दिखाए हैं जहाँ पर हर जलभराव हुआ है। पहले भी यहाँ पर जलभराव कई जगह पे होता है, आज भी जलभराव का प्रशासन जो है पंप लगा के पानी निकालने का काम तो करता है, लेकिन वो तमाम जो उनके पंप है वो कम खोखले साबित होते हैं। हर बार यहाँ बारिश होती है और जलभराव होता है, लेकिन पानी कभी निकल नहीं पाता यहाँ पर। और ये स्कूल की बसों के जाने का सामान्य रास्ता है या और कोई भी यहाँ पर रास्ता है? अगर यहाँ पानी फंस जाए तो क्या करे इंसान? स्कूल की बसें निकलने का यहाँ दूसरा रास्ता भी है, लेकिन जाम लगने के कारण स्कूल की बसें जाम में फंस गई, जिसके कारण उनको पानी में खड़ा होना पड़ा काफी देर तक, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने स्कूल बसों को निकाला और बच्चों को घर पहुंचवाया। तो ये अभी पानी उतर गया है यहाँ पर या अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? अभी तो इसकी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि पानी वहाँ पर है या नहीं है, लेकिन कुछ देर की बारिश को रुके कम से कम 4 घंटे हो गए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी पानी यहाँ पर है या नहीं है अभी। बहुत शुक्रिया साहिल आपका सब जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जो आपके सामने हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो दिन में बारिश हुई उसके बाद गुरुग्राम में क्या स्थिति यहां पर बन गई थी। गुरुग्राम में फिर से वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी भी जारी की गई है। 25 अगस्त को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। कॉर्पोरेट ऑफिसेस को घर से काम करने की सलाह दी गई है। स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश हैं। जल भराव और ट्रैफिक जाम के चलते ये फैसला यहां पर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो आधुनिक शहर गुरुग्राम, जहां पर सड़कों पर इस कदर पानी के स्कूल बस तक वहां पर फंस गई और अब वर्क फ्रॉम होम की हिदायत यहां पर दी गई है ताकि इस तरह के मौसम और जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतें यहां पर
थोड़ी कम हो। हालांकि दिक्कतें तो होंगी ही, आप घर से तो निकलेंगे जरूरी काम के लिए, लेकिन कैसे यहाँ पर चलना फिरना हो पाएगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। तो गुरुग्राम आपने देखा, अब जरा और जगहें भी आप देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर पर अगस्त में बादल बड़े मेहरबान। दिल्ली में हुई बारिश अगस्त के औसत से पहले ही पार कर चुकी है और आज भी दिल्ली में अचानक दोपहर आते आते बादल घने यहां पर छा गए आसमान में और कई इलाकों में अंधेरा सा हो गया। उसके बाद हुई बारिश और कई इलाकों में पानी पानी यहां पर नजर आया, जिसमें गाड़ियां भी फंसी और आने जाने वाले लोग भी फंसे। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का हाल देखिए। बच्चों की स्कूल वैन सड़क पर भरे पानी में फंस चुकी है, घुटनों तक पानी है और गंदे पानी के बीच से होकर मासूम स्कूली बच्चे गुजरने को मजबूर हैं। जिंदगी दांव पर है, लेकिन पढ़ाई की मजबूरी इन बच्चों को इस उफनते सैलाब के बीच खींच लाई है। ये हालात दिल्ली के संगम विहार के हैं। अब दूसरी तस्वीर भी देखिए। दिल्ली के सदर बाजार का हाल देखिए। यहाँ का नजारा किसी डरावने सपने जैसा है। बारिश के बाद पूरा मार्केट समंदर बन गया। पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं रुका, बल्कि करोड़ों के सामान से भरी दुकानों के अंदर तक घुस गया। व्यापारियों का लाखों का नुकसान हो चुका है और हर कोई लाचार खड़ा है। दरिया बनी सड़क पर ठेले को धक्का देना मजबूरी है। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस का भी यही हाल है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के पहिए डूबे हुए हैं। देखा आपने, बारिश से जो हाल दिल्ली का हुआ वही एनसीआर के ज्यादातर इलाकों का भी नजर आया। हाईटेक शहर नोएडा को आप देख लीजिए, यहां पर आज बारिश शुरू हुई तो सारे इंतजामों की पोल खोलने के बाद ही यहां पर बंद थी। ऐसे में ट्रैफिक जाम तो आम सी बात हो गई। भारी बारिश के बाद हाईटेक शहर नोएडा कैसा बेहाल है वो देखिए। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं और ट्रैफिक का बुरा हाल है। पॉश इलाकों से लेकर प्रमुख एक्सप्रेसवे तक आसमानी आफत से बुरा हाल है। मुख्य रास्तों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। जो हाल नोएडा का है, कुछ ऐसा ही हाल राजधानी दिल्ली का है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के भी कई इलाकों का बुरा हाल हो गया है। जगह जगह जल जमाव के कारण राहगीरों और दफ्तर जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास पानी से लबालब भर चुके हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। एनसीआर के ही गाजियाबाद में कुछ ही देर की बारिश में लोगों के लिए आफत बन गई। सड़कों पर पानी तैरने लगा और इन हालात में हादसे होने की आशंका भी बढ़ जाती है। आप देखिए कि कैसे सवारियों से भरा हुआ एक ऑटो दरिया बनी सड़क पर पलट गया। 1, 2, 3 और यात्रियों से भरा ऑटो दरिया बनी सड़क में समा गया। देखिए, भारी बारिश के बाद सड़क पर लापरवाही कैसे जिंदगी पर भारी पड़ गई। एक बार फिर से देखिए, जब ऑटो का पहिया सड़क के गड्ढे में समा गया तो कोहराम मच गया। आराम से कोई बात। यह वीडियो गाजियाबाद के सहारनपुर रोड का है। जब मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया, तभी इस ऑटो ड्राइवर की लापरवाही सामने आई और यात्रियों से भरे ऑटो को पानी में उतार दिया। सड़क के बीचों बीच पानी में छिपा एक गहरा गड्ढा काल बनकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही ऑटो का पहिया इस अदृश्य गड्ढे में गया, ऑटो अचानक एक तरफ टेढ़ा हो गया। ऑटो में बैठे यात्री बुरी तरह खौफजदा हो गए। उन्हें समझ आ चुका था कि अब अनहोनी होने ही वाली है। और फिर चंद सेकंडों के भीतर वही हुआ जिसका सबसे बड़ा अंदेशा था। संतुलन पूरी तरह बिगड़ा और सवारियों से भरा वो ऑटो बीच सड़क पर पानी के अंदर ही पलट गया। कुछ देर की बारिश और हाल बेहाल। अब आपको हम बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज कहां पर कितनी बारिश हुई है। तो जनकपुरी इलाके में 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गुरुग्राम में 52 मिलीमीटर बारिश हुई। छतरपुर में 57 मिलीमीटर, पीतमपुरा में 35 और सफदरजंग में 29 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 54 मिलीमीटर बारिश हुई। और दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर विमानों की उड़ान पर भी पड़ा है। 14 फ्लाइट ऐसी हैं जिनको दिल्ली से डाइवर्ट किया गया।
2 इंटरनेशनल फ्लाइट इसमें शामिल हैं और 11 फ्लाइट को जयपुर यहां पर डाइवर्ट करना पड़ा। 2 फ्लाइट चंडीगढ़ भेजी गई, 1 फ्लाइट लखनऊ के लिए डाइवर्ट की गई है। तो ये स्थिति है दिल्ली एनसीआर की, जो कुछ ही देर की बारिश में यहां पर बन गई है। भारी बारिश और सैलाब के बीच महाराष्ट्र के नासिक से आई एक तस्वीर भी आप देखिए, जो सिस्टम के इंतजामों पर कड़े सवाल खड़े करती है। यहाँ पर चिचला गांव में एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक पहुंचना परिजनों को भारी पड़ गया। उफनता हुआ सैलाब, तेज बहाव और पैरों के नीचे छिपी मौत, ये किसी फिल्म का स्टंट नहीं, बल्कि नासिक के चिंचला गांव की कड़वी हकीकत है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए अपनों को खोने का दुख तब एक खौफनाक परीक्षा में बदल गया जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए इस तरह मौत के सैलाब के बीच से गुजरना पड़ा। भारी बारिश के इन दिनों में यह संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। शमशान घाट तक जाने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, जिसके कारण दुखी परिजनों को अपनी जान जोखिम में डालकर उफनती नदी के बीच से रास्ता बनाना पड़ता है। एक तरफ अपनों को खोने का गम और दूसरी तरफ जान का खतरा। प्रशासन की आंखें खोलने के लिए ये मंजर काफी है। अब देखिए, कुछ देर की बारिश में अगर शहरों में यह हाल हो रहा है तो पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। बड़ी मेहनत यहाँ पर एसडीआरएफ को करनी पड़ी इन लोगों को यहाँ से बचाने के लिए। बरसात के दिनों में नदी नालों के आसपास जाना भारी आपको पड़ सकता है और इस बात को उत्तरकाशी के उस युवक से बेहतर कौन समझ सकता है जो यमुना में उतरा और जब पानी कम था, लेकिन जब तक कुछ वो समझ पाता, यमुना उसे बहा ले जाने को बेताब थी। उफनती हुई लहरें और इसके बीच फंसा हुआ ये युवक, एसडीआरएफ के जांबाजों ने उसे कैसे बचाया वो आपको हम दिखाते हैं। चारों तरफ सफेद कफन की तरह दौड़ता यमुना नदी का ये खौफनाक पानी और उसके ठीक बीचों बीच एक पत्थर पर फंसा ये बेबस युवक के लिए नदी का ये तेज बहाव काल बन चुका था। जरा सी चूक और ये उफनती नदी इस युवक को बहा ले जाती। हालात बेहद नाजुक थे और वक्त बहुत कम। तभी मौके पर मोर्चा संभाला एसडीआरएफ की जांबाज टीम ने। उफनती नदी के इस प्रचंड वेग को चीरने के लिए जवानों ने तुरंत रस्सियों का एक मजबूत जाल तैयार किया। अपनी जान हथेली पर रखकर एक जवान रस्सी के सहारे उस खौलते हुए पानी के बीच आगे बढ़ा। नदी का बहाव इतना तेज था कि पैर टिकाना नामुमकिन था, लेकिन जवानों का हौसला इस सैलाब से भी बड़ा था। पूरे 2 घंटे तक सांसें थाम देने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आखिरकार एसडीआरएफ के वीरों ने युवक तक पहुंचकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया और रस्सी के सहारे खींचकर किनारे पर ले आए।